Hello students, email writing for class 9th, 10th, 11th and 12th students. In fact for class 6 also, because अब जो आपका सिलेबस है फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब आपका 6 से ही ऑलमोस्ट सेम है, बच्चों को स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो मेरी आज की वीडियो में मैं आपको हाउ टू राइट ईमेल वो बताऊंगी। राइट, तो सबसे पहले आपको क्या कहते हैं आपकी जनरेशन को? जेन जी, जेन जेड, है ना। तो आपको तो ये बहुत अच्छे से पता है कि व्हाट इज ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, तो लेकिन अब उसको एग्जामिनेशन जो आपके बोर्ड के पेपर्स हैं उसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के तौर पे डाला जाता है और उसको लिखने का कुछ पैटर्न देखिए। आप फ़ोन पे बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, ईमेल राइटिंग करते हैं, बट फ़ोन का और जब आपने एग्जामिनेशन पेपर पे लिखना है थोड़ा सा उसका बहुत अलग होता है इशू। आपको उसके कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग, आप ईमेल राइटिंग जिसे कहते हैं, इज़ द फास्टेस्ट मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, सॉरी मतलब ईजीएस्ट वे और फास्टेस्ट। जैसे कि पहले का टाइम आप सबको पता है कैसा था, और अब क्या है कि ये बहुत ऐसे हम ईमेल भेजेंगे वैसे ही अगला रिसीव कर लेगा। तो अब उसको लिखना कैसे है? ठीक है, जैसे अभी भी कुछ लोगों को मतलब अभी इतना नहीं आता, कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, नोइंग नहीं है, उनको नहीं आता है, बट फिर भी तो चलिए जो हमारा क्वेश्चन के लिए हाउ टू राइट ईमेल, सबसे पहले आपको इनमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी जो फॉर्मेट और उसके जो मतलब क्या है जिसके अंडर आपने ये चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले तो आपको उसके सेगमेंट समझ रहे हो, मतलब उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट ऊपर होगा, और जैसे हम नोटिस नहीं लिखते थे, नोटिस में हम बॉक्स बनाते हैं, तो उस तरह का सेगमेंट्स में इसको आपने डिवाइड करना है। तो जो पहला सेगमेंट हेडिंग में आपने, उसमें क्या क्या आता है ईमेल राइटिंग में? हेडिंग, सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर। ये 4-5 पॉइंट्स का आपने ध्यान रखना है। फिर से सुनिए, हेडिंग तो सब चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हेडिंग, सैल्यूटेशन, बॉडी, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर। ठीक है, तो हेडिंग में आप क्या करोगे? जो आपने जिसको मतलब आपने लिखना है, जिसको आपने भेजनी है ईमेल टू, आपने सेंडर का जो एड्रेस है उसको भेजना है। उसके बाद फ्रॉम, मतलब जैसे मैं आपको लिख रही हूँ टू माई स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले टू मैंने आपको लिखा, फ्रॉम फिर मैंने अपना, उसमें आपकी मेल डालूंगी, आपका एड्रेस डालूंगी, और फ्रॉम से मैं अपनी मेल डालूंगी, अपना एड्रेस डालूंगी। उसके बाद डेट आएगी, डेट के बाद नीचे आएगा सब्जेक्ट, जो मेन जो हमारा जिस बात को हम मैसेज को हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आएगा। राइट, उसके बाद आ गया आपका सैल्यूटेशन। अनदर वर्ड यूज्ड फॉर सैल्यूटेशन इज ग्रीटिंग। अगर आपका कोई जान पहचान का है या फ्रेंड है या कुछ भी है, उसके लिए आप हाय या कुछ इस तरह का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये जो ईमेल्स भी आपकी फॉर्मल और जिस तरह आपके लेटर डिवाइड है ना, ये भी इसी तरह डिवाइड है। तो जो आपके जिनके साथ आप बड़े इनफॉर्मल हो, जैसे अपने फ्रेंड सर्कल में हम सारे बड़े इनफॉर्मल होते हैं, है ना, तो उनके लिए हम जो ग्रीटिंग है वो किसी तरह का भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक जैसे हाय, डियर, ये वर्ड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा जो आपसे बड़ा है या कोई आपके रिलेटिव्स जो आपसे बड़े हैं, उनके लिए आपको प्रॉपर रिस्पेक्ट देके, तो वो आएगा आपका सैल्यूटेशन में, और बीच में बॉडी होगी जो आपका मैसेज जो आप कन्वे करना चाहते हो, और लास्ट में आपका क्लोजिंग में आप रिगार्ड, एक लाइन आप रिगार्ड की भी तो एंटर करोगे ना बीच में, विद बेस्ट रिगार्ड या जो भी है, और उसके बाद सिग्नेचर में आपका एड्रेस आएगा। ठीक है, क्या है ये? सूप है। तो आपको पता है ठंड भी बड़ी पड़ रही है, मैं आप के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो मेरे बच्चों ने मेरे लिए ये सूप बनाया है। तो सो वेलकम यू ऑल, आप भी मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छा, अब जैसे हमारी बात चल रही थी फॉर्मल और इनफॉर्मल की। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो, हियर इज़ अ सैम्पल, ये आप देख सकते हैं फॉर्मल ईमेल का।
फॉर्मल यानी जिनके साथ हमें बड़े रिस्पेक्ट से बात करनी पड़े उनके लिए। लाइक जैसे ये आपको देखो, टू, ये एड्रेस दिया गया है, फ्रॉम, फिर उसके बाद डेट एंड देन सब्जेक्ट, जो टॉपिक जो मतलब जिसके बारे में आपने उसको बताना है। अब लाइक डियर, दिस इज सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग, जिसके लिए डियर वर्ड का यूज़ किया गया। डियर मिस माया, द बुक्स यू ऑर्डर लास्ट वीक आर नाउ in stock and awaiting collection. I attach a list of compulsory course books currently in stock at the book shop. उसके बाद ये पूरा नीचे जिसने एड्रेस, ये पूरी ये पूरा क्या है आपकी बॉडी, दिस इज योर बॉडी, ठीक है। और कहीं पे हमें रिगार्ड की या क्लोजिंग की, ये जो नीचे है ना, ये नीचे ये जिन्होंने भेजा है, दिस इज सिग्नेचर, सिग्नेचर में उनका नाम आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कुछ याद रखनी है। उसके बाद आ गया हमारा इनफॉर्मल ईमेल। इनफॉर्मल ईमेल में क्या आएगा, उसमें भी आपको लाइक मैंने आपको अभी बताया कि इसमें ज़्यादा ये यहाँ पे जब हम पहुँचे ग्रीटिंग सैल्यूटेशन पे हाई वर्ड का यूज़ हुआ है ना। अपना फ्रेंड सर्कल में हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, लाइक वो आपको मैसेज देना चाहता है अपने फ्रेंड को कि वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा अपने रिहर्सल्स पे, तो इसलिए वो ये मैसेज ये छोड़ रहा है, ठीक है। टू, फ्रॉम, डेट एंड सब्जेक्ट, देन ग्रीटिंग्स, बॉडी, देन सिग्नेचर। अब ये पूरा फॉर्मेट देख लीजिए, ये देखिए फॉर्मेट पूरा इनफॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो आपको ये बड़े मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन 4 मार्क्स का है। आप बच्चे जो हो, जो आज कल के बच्चे हो, इस क्वेश्चन को तो आप यूं करोगे, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। समझ तो आपने लिया ही, क्योंकि आप मुझे सुनते हो और आप उसी टाइम मेरी बात का जवाब भी देते हो। बाकी बेटा मैंने आप लोगों के लिए, जैसे आप वीडियोस की बात कर रहे हो, मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हो। जो बच्चे हिंदी का गेस्ट लेना चाहते हैं, जो बच्चे 11th की वीडियोस को पूछ रहे हैं, उनके लिए मैं ऑलरेडी, आप उन्हें सर्च कीजिए और आप उन्हें भी देख सकते हैं। बाकी आप मुझे अपनी क्वेरीज़ को कमेंट बॉक्स में डालिए, तो आई विल ऑलवेज़ हेल्प यू, आई एम देयर टू हेल्प यू।